Good morning, class. In this chapter, that is chapter 6, banking, this is your lecture third on this that is topic control of money supply by the central bank, that is RBI. ठीक है. Central banks adopt various measures to control the supply of money in the economy. उनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स of credit control, that is quantitative instruments means those instruments of credit control which focus on the overall supply of money in the economy. Supply of money is lowered to tackle inflation and it is raised to tackle deflation. Following is a brief description of these instruments. ठीक है, तो these are the instruments विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. जो पूरी सप्लाई पे क्या करता है, ओवरऑल सप्लाई पे फोकस करके रखते हैं. ठीक है, तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं. फर्स्ट है बैंक रेट. बैंक रेट पॉलिसी. बैंक रेट रेफर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक. बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट मतलब जैसे RBI है, RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है. हम लोग जो पब्लिक होती है कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, और कमर्शियल बैंक किससे लेता है? RBI से, क्योंकि सबसे हेड ऊपर RBI होता है, उसके बाद कमर्शियल बैंक, उसके बाद डिपॉजिटर्स पब्लिक. ठीक है, तो RBI से लोन कौन लेता है? कमर्शियल बैंक. तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है RBI से, उसको बोलते हैं बैंक रेट. सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द बैंक रेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. जब प्राइस ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन मतलब जब डिमांड ज़्यादा होती है ना, तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक क्या करती है? बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है, और डिफ्लेशन के टाइम पे उसको डिक्रीज कर देती है. ठीक है ना. Second one is open market operations. Open market operations मतलब it refers to buying and selling of securities by the central bank from या to, या तो लोगों से खरीदते हैं या उनको बेचते हैं. ठीक है, जो बाइंग एंड सेल सिक्योरिटीज़ का बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस होता है फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक, या तो कमर्शियल बैंक को या फिर पब्लिक को. ठीक है, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसको NSC बोलते हैं इन द ओपन मार्केट. RBI क्या करता है? लिक्विडिटी मतलब कैश इकोनॉमी से क्या करता है? सोक करता है. एंड बाय सेलिंग द रिलीज करता है. ठीक है ना, यानी कि कैश रिलीज हो रहा है. सो इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. कब सेल करता है वो गवर्नमेंट? जब इन्फ्लेशन होता है तब वो सेल करता है. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसको प्रॉफिट होगा. ठीक है ना, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है. इन्फ्लेशन के टाइम पे, इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई. जब प्राइस ज़्यादा होता है उस टाइम पे बेचता है, और ख़रीदता कब है? जब प्राइस कम होते हैं, यानी कि डिफ्लेशन के टाइम पे खरीद लेता है. रेपो रेट. व्हाट इज रेपो रेट? द रेट एट विच RBI ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड द रेपो रेट. इसको रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं. यानी कि जो रेट पे RBI ऑफर करता है छोटे छोटे लोन्स कमर्शियल बैंक को, कैसे, किसके द्वारा? जो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता है उसके द्वारा ओपन मार्केट में, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट. ठीक है, इसको रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं. रीपर्चेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटीज विल बी रीपर्चेज बाय द कमर्शियल बैंक्स ऑन द गिवन डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. जो पहले से प्राइस तय होते हैं उसमें ये लिखा रहता है कि रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है जो साइन होता है दोनों पार्टीज़ के द्वारा. ठीक है, उसमें ये लिखा रहता है कि सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेज किया जाएगा कमर्शियल बैंक के द्वारा. दोबारा से कमर्शियल बैंक उसको खरीदेगी, रीपर्चेज होगा गिवन डेट पे और प्री डिटरमाइन, जो पहले से फिक्स प्राइस है. ये नहीं है कि बाद में अगर महंगाई है या जो भी है उस टाइम पे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज नहीं होने चाहिए. जो पहले से प्राइस फिक्स थे उसी में ही वो रीपर्चेज करेंगे. अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि RBI इशूज अ लोन चेक टू द कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग फ्रॉम देम टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, बट इट carries the agreement of repurchase of securities by the commercial bank at the predetermined date and the predetermined price. As I told you, it is fixed by the earlier. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच RBI accept डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. जब RBI एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट कमर्शियल बैंक से, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स मतलब उल्टा हो गया. ठीक है ना, द रेट एट विच RBI ने क्या करा? कमर्शियल बैंक ने उसको डिपॉजिट करा, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. इसको हम रिवर्स रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि रेपो रेट को रीपर्चेज रेट बोलते हैं, तो रिवर्स रेपो रेट को क्या बोले? रिवर्स रीपर्चेज रेट. इस केस में क्या होता है? रिवर्स रीपर्चेज जो एग्रीमेंट होता है वो साइन होता है दोनों पार्टीज के द्वारा, स्टेटिंग दैट सिक्योरिटीज विल बी रीपर्चेज ऑन अ गिवन डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. रिवर्स रेपो रेट अलाउज द कमर्शियल बैंक्स टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कैश रिजर्व रेशियो.
short form is CRR. It refers to the minimum percentage of a bank's total deposit required to be kept with the RBI. ये कम से कम एक, जैसे हम लोगों का होता है ना, कहीं कहीं उसमें बैंक में ऐसा होता है कि आपको मिनिमम 1000 रुपये अपने अकाउंट में रखने होते हैं. तो ऐसे ही कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि बैंक्स को टोटल डिपॉजिट में से कुछ अपने RBI के पास भी रखना होता है. इट इज़ फिक्स बाय द RBI. ये कौन फिक्स करता है? RBI फिक्स करता है कि कितना उनको अपने उसमें कम से कम रिजर्व करके रखना है. ठीक है. और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ताकि सप्लाई ऑफ मनी जो है रेगुलेट होती रहे इकोनॉमी में. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज SLR, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी मतलब कैश. ठीक है, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि कैश. ये क्या होता है? एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स कॉल्ड SLR. ठीक है, हर एक बैंक को जो है एक फिक्स परसेंटेज एसेट्स का लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में अपने पास रखना होता है. लिक्विड एसेट्स में कैश आ सकता है, गोल्ड आ सकता है, या अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ आ सकती हैं. ठीक है, मतलब कैश भी हो सकता है. और जैसे कि हम लोग रखते हैं अपने पास कि हमारे पास भाई गोल्ड है, अगर हमें कोई कभी जरूरत पड़ती है हम लोग गोल्ड को बेच करके अपना काम चला लेते हैं. ठीक है, तो वो हमारा फिक्स एसेट है और कि जो कि किस फॉर्म में काम कर रहा है? कैश की फॉर्म में. ठीक है ना, हम उसको कैश के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. सो लिक्विड एसेट्स मतलब कैश, गोल्ड, अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़. द रेट ऑफ SLR इज फिक्स बाय द RBI एंड इज वेरी स्ट्रॉन्गली. ये भी कौन फिक्स करके रखता है? RBI. कि कितना आपने परसेंटेज अपना सेव करके रखना है अपना. ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने आपको दो तरह के बताए. एक फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव, सेकंड वन इज क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन सेलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. जो सिर्फ सेलेक्टेड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में फोकस करता है. लेकिन जो क्वांटिटेटिव था वो ओवरऑल सब पे फोकस करता था. ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है यूज होते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी टू सेलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ओके, सो फर्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट. क्वालिटेटिव का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, यानी कि जिसको हम कोलेट्रल भी बोलते हैं. कोलेट्रल मतलब जब कोई हम जो, जैसे हमें लोन लेना होता है तो हमें कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है. जैसे अगर प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह होते हैं या कुछ भी अपना के घर के कागज़ हैं या गोल्ड है, कुछ भी, उसको कोलेट्रल बोलते हैं. एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, कि हमने कितनी वैल्यू अपनी, हमारी कोलेट्रल की वैल्यू कितनी थी. ठीक है, और हमें लोन कितना मिल रहा है, जो उन दोनों का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट. सपोज अ पर्सन मॉर्गेज इज हाउस वर्थ ₹1 करोड़. एक पर्सन ने अपना घर को गिरवी रखा जिसका कीमत कितनी थी? 1 करोड़ विद द बैंक फॉर अ लोन ऑफ 80 लाख, और उसको लोन कितना मिला है? 80 लाख. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हुआ उसमें? 20 लाख का. ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज मोरल सुएशन. मोरल सुएशन मतलब इट इज़ लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक बाय द RBI टू फॉलो इट डायरेक्टिव. मोरल सुएशन मतलब जब RBI जो है क्या करता है, अपने इंस्ट्रक्शंस देता है किसको? कमर्शियल बैंक को, कि तुम इस तरीके से काम करो, तो उसको बोलते हैं मोरल सुएशन. क्या बोलते हैं उसे? मोरल सुएशन. द बैंक्स आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड बी लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट. रेशनिंग मतलब सिलेक्शन ऑफ क्रेडिट. रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी. मतलब अलग अलग जो है क्रेडिट के कोटा फिक्स कर रखे हैं कि अलग अलग एक्टिविटी के कितने पैसे लगते हैं. रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इंट्रोड्यूस होता है जब सप्लाई ऑफ क्रेडिट चेक होता है पर्टिकुलरली फॉर अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी. RBI फिक्स करता है क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी. कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट. सिर्फ RBI फिक्स करता है, कमर्शियल बैंक उसको चेंज नहीं कर सकता वाइल ग्रांटिंग लोन. ये रिस्ट्रिक्ट कौन करता है? ओनली इट इज़ विल रिस्ट्रिक्टेड बाय द RBI. ठीक है, सो दीज आर दी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक. यानी कि सब आपने देखा कि सेंट्रल बैंक कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक के हाथ में कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि ऊपर हेड, कमर्शियल बैंक के ऊपर हेड कौन होता है? सेंट्रल बैंक. ठीक है, दैट इज RBI. RBI सब कुछ फिक्स करके रखता है. तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ, बैंकिंग. दिस इज योर लास्ट टॉपिक. सो यू हैव टू डू होमवर्क ऑन दिस एंड यू हैव टू डू NCERT क्वेश्चंस ऑल्सो. ठीक है, फ्रॉम योर बुक ऑल्सो. नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर in the next lecture, that is aggregate demand, aggregate supply and its related concept. Okay, thank you.